तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 29 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो योहान ने पीपैक हाई स्कूल के लोगों की फील्डिंग लगा दी होती है और खुद उसकी फाइट चल रही होती है गॉक्युन के साथ। लेकिन गॉक्युन जो योहान को बताता है कि तूने जो भी प्लान बनाए थे वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि भले ही तूने पूरी कोशिश करी है पीपैक हाई स्कूल को बर्बाद करने के लिए, लेकिन तेरे सामने सिर्फ एक मुसीबत नहीं है, काफी सारी है। और दूसरे सीन में हमें वो मुसीबत दिखाई भी जाती है जहाँ पे एक मोटा कैंग याना को पकड़ने के लिए आ रखा होता है, तो वहाँ पे पहुंच चुका होता है डोंगवान। और दूसरी जगह पे जहाँ पे जो योहान ने वैंग डैम को मारने के लिए बंदे भेजे होते हैं, वहाँ पे जुंग डाउन और वैंग डैम एक हो चुके होते हैं। यानी कि अब जो योहान का प्लान इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने वाला। इसलिए जो योहान को किम गॉक्युन के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और वो उसको गाली देता है। पर इतने में ही योहान के पीछे से आता है होडोंग, जो कि पीपैक हाई स्कूल का ही एक बंदा है और योहान के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है। लेकिन योहान काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए होडोंग के हमले से बच जाता है और योहान को समझ आ जाता है कि गॉक्युन उससे अकेला फाइट करने के लिए नहीं आया है। बट इतने में ही पीपैक हाई स्कूल का पाक डावे योहान के ऊपर घुमा के एक मुक्का मारता है, लेकिन योहान इस हमले को भी डॉज कर लेता है। बट इतने में ही गॉक्युन बीच में आके योहान की छाती में एक लात मार के उसको पीछे कर देता है। इस लात से योहान जैसे ही खुद को संभालता है तो देखता है वो चारों तरफ से घिर चुका है। इसलिए इन सारे बंदों को देखते हुए कहता है, कमाल है, क्या तुम सब मुझसे इतनी नफरत करते हो, लेकिन सच में तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा निराशाजनक बात है। तुम मुझे घेर के मारने की सोच रहे हो। लिम गॉक्युन, तू एक पुलिस वाले का बेटा है, क्या तुझे ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आ रही है? लेकिन होडोंग को पता होता है योहान फालतू की बकवास कर रहा है और गॉक्युन को भी ये पता होता है कि योहान ये सब कुछ पीपैक हाई स्कूल का नंबर 1 का बंदा बनने के लिए नहीं कर रहा है। ये सब कुछ करने के पीछे उसके काफी ज्यादा काले इरादे हैं। इसलिए गॉक्युन योहान को कहता है, हम तुझे आखिरी मौका देते हैं, हार मान जा। अगर तू अभी नहीं रुका तो बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। लेकिन योहान एक नंबर का हरामखोर है, इसलिए कहता है तू सच में काफी ज्यादा बातें करता है। क्या तुम सब यहाँ पे बातें करने के लिए आए हो या फिर मुझे मारने के लिए? अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं युंगनिम लोगों को, यानी कि जो पीपैक हाई स्कूल का 8वें नंबर का बंदा है। युंगनिम अभी अपने बंदों के साथ सुट्टे मार रहा होता है और इनके साथ का बंदा पार्क डावे, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो गॉक्युन के साथ मिलकर योहान से फाइट कर रहा है, इसलिए उसने इन लोगों को नहीं बताया कि वो कहाँ गया है। ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि पार्क डावे कहाँ जा सकता है, लेकिन युंगनिम को उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा होता है, इसलिए वो सोच रहा होता है कि अभी वो मस्त करके बास्केटबॉल खेल रहा होगा। लेकिन युंगनिम को ये नहीं पता कि वो उसके ही बॉस के साथ फाइट कर रहा है। युंगनिम के साथ के बंदे उसको कहते हैं, अभी सारे लोग फाइट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सुट्टे मार रहे हैं, हम भी चल के किसी को मारते हैं। लेकिन युंगमिन अपने साथ के बंदों को कहता है, नॉर्थ ईस्ट हाई स्कूल के काफी सारे बंदे उनको फोड़ने के लिए गए हैं, इसलिए हमारा बीच में आना जरूरी नहीं है। इतने में ही दूसरा बंदा कहता है, जो युंगमिन, नॉर्थ ईस्ट वाले बंदे जिन 2 लोगों को मारने के लिए गए हैं वो पीपैक हाई स्कूल से हैं। युंगमिन कहता है, हाँ तो क्या हो गया बे, हम भी तो पीपैक हाई स्कूल से है ना, एक तो साला पार्क डावे यहाँ पे नहीं है, ऊपर से तू मूड खराब कर रहा है। दूसरा बंदा युंगमिन को कहता है, क्या तुम किम टेशॉक की वजह से सारी बातें भूल चुके हो? क्या तुम भूल चुके हो कि पीपैक हाई स्कूल पहले कैसे हुआ करता था? अभी वो पीपैक हाई स्कूल के 2 पागल साथ में है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट वाले बंदों के लिए मुसीबत हो सकती है। और ये यहाँ पे वैंग डैम और डाउन की बात नहीं कर रहे हैं, दरअसल बात यहाँ पे हाशु पार्क और जुंगजिन की हो रही है और वो दोनों अपने आप में ही काफी ज्यादा खतरनाक बंदे हैं। हम देखते हैं जो लोग टेशॉक की शॉप में आ रखे होते हैं तोड़फोड़ करने के लिए, वहाँ पे वो दोनों के दोनों मौजूद होते हैं और पार्क हाशु नॉर्थ ईस्ट वाले बंदों के कंधों में हाथ रख के कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? क्या तुम कस्टमर्स हो? और जुंगजिन भी अभी इनके सामने ही खड़ा होता है और ये दोनों इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि दोनों मिलके इन सबका कुत्ता बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मोटा कैंग याना को पकड़ने के लिए आ रखा होता है, डोंगवान उसके पास आके उसका हाथ पिचका देता है और कहता है, क्या तुझे शर्म नहीं आती एक लड़की के साथ बदतमीजी करने में? और ये जो मोटा होता है, डोंगवान की ताकत से इसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है, लेकिन याना को समझ नहीं आ रहा होता कि डोंगवान यहाँ पे कैसे पहुंच गया, इसलिए वो उससे पूछती है कि आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? डोंगवान कहता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन तुम ऐसा मत समझना कि मैं पूरे दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। ये बात सुन के याना को यकीन आ जाता है कि ये हरामजादा सच में पूरे दिन से मेरा पीछा कर रहा था। पर इतने में ही जिस मोटे का हाथ डोंगवान ने पकड़ रखा होता है, वो मोटा एक मुक्का मारता है डोंगवान के अंडों में, जिस वजह से यहाँ के माहौल में एक पल का सन्नाटा आ जाता है। लेकिन अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए डोंगवान भी मोटे के अंडों में लात मार देता है और कहता है, आंख के बदले आंख और अंडों के बदले अंडे। ये लात पड़ने के बाद दोनों ही अपने अंडे पकड़ के कराहने लगते हैं और याना की दोस्त ये देख के हैरान होती है कि इतने हट्टे कट्टे हरामजादे ये किस तरीके की फाइट कर रहे हैं। इतने में ही मोटा अपने साथ के बंदों को ऑर्डर देते हुए कहता है, खड़े खड़े क्या कर रहे हो, मारो इन्हें और इस कुतिया को पकड़ो। लेकिन जैसे ही काफी सारे बंदे याना को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं तो उसकी दोस्त उसका
का हाथ पकड़ के यहाँ से भाग जाती है और इन दोनों लड़कियों के साथ जो पढ़ाकू लड़का था जिसको फाइट करना बिल्कुल भी नहीं आता, अपनी बॉडी को ही धक्का मार के इनके रास्ते के बीच में आ रहा होता है ताकि ये लोग उन दोनों लड़कियों को पकड़ ना पाए। ये चीज देख के डोंगवान काफी ज्यादा खुश होता है और इसके साथ मिलके सारे लोगों को रोकने के लिए तैयार होता है, लेकिन कोई भी डोंगवान लोगों की तरफ आता ही नहीं। दूसरे रास्ते से याना लोगों को पकड़ने भाग जाते हैं, यानी कि डोंगवान की यहाँ पे झंड कट चुकी है। वैसे डोंगवान को तो लग रहा था कि ये लोग दूसरे रास्ते से याना लोगों को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन डोंगवान को आवाज आती है पीछे से पुलिस वालों की जो इन सबको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। इसलिए डोंगवान याना के दोस्त को छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ याना जो अपनी दोस्त के साथ भाग रही होती है बुरी तरीके से हाँफ रही होती है। इसलिए याना की दोस्त सूजंग उसको कहती है, लगता है तूने अब तक सिगरेट पीना नहीं छोड़ा है, इतनी ज्यादा हाँफ रही है। इसलिए सूजंग को इसको पकड़ पकड़ के अपने साथ भगाना पड़ रहा होता है। भागते भागते ये दोनों एक स्टोर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी स्टोर में इनका पीछा करते हुए वो मोटा भी पहुंच जाता है। दोनों लड़कियों ने अपने चेहरे पे गधे और मछली का मास्क पहन लिया होता है ताकि मोटा उनको पहचान ना पाए। काफी देर तक इनको मोटे की कोई आवाज नहीं आती, इसलिए अपना मास्क हटा के कहते हैं, लगता है वो चला गया। लेकिन मोटा इनके बिल्कुल सामने ही होता है और कहता है, तुम्हें लगा था मैं यहाँ से चला गया। और इस मोटे को देख के याना की चीखें निकल जाती हैं। मोटा याना को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा होता है और कहता है, इसीलिए मैंने कहा था चुपचाप से मेरे साथ चल। लेकिन इतने में ही मोटे के साथ का एक बंदा यहाँ पे आके जमीन में गिरता है। मोटे को समझ नहीं आता आखिर ये कहाँ से यहाँ पे जमीन में गिरा है, यानी कि आखिर इसको फेंका किसने है। इतने में यहाँ पे एक हाथ आता है और मोटे की भी गर्दन पकड़ के उसको याना से दूर फेंक देता है। और ऑब्वियसली ये बंदा और कोई नहीं डोंगवान होता है, जो मोटे को जमीन में फेंकने के बाद कहता है, तुझे क्या लगता है हरामजादे, तू अपने गंदे हाथ किसकी तरफ बढ़ा रहा था। लेकिन मोटे की हेकड़ी अब भी खत्म नहीं हुई होती, इसलिए वो कहता है, तो जिद्दी साले हरामजादे तू दोबारा से आ गया। लेकिन डोंगवान इसके मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, जिद्दी मैं नहीं जिद्दी तू है। लेकिन ये मुक्का पड़ने के बावजूद भी मोटे को कुछ नहीं होता, क्योंकि मोटे के शरीर में इतनी चर्बी होती है कि उसकी चर्बी ने सारे के सारे डैमेज को सोख लिया होता है। डोंगवान के अटैक को नाकामयाब करने के बाद मोटा डोंगवान के ही मुंह पे एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है और कहता है, क्या तू सच में उसी बदनाम पीपैक हाई स्कूल से है? इतने मुश्तंडे जैसा शरीर लेके भी तू इन कुतियाओं को बचा रहा है। बस सच में ये तेरे मुश्तंडे जैसे शरीर की बर्बादी है। लेकिन इतने में ही डोंगवान इस मोटे को पकड़ लेता है और कहता है, अगर मेरे मुक्कों का तेरे ऊपर असर नहीं होगा तो मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। मोटे को लगता है डोंगवान उसको उठा नहीं पाएगा, इसलिए कहता है, गधे कहीं के, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तेरे पास कितनी ताकत है, लेकिन तू मुझे उठा नहीं पाएगा। लेकिन डोंगवान ने इसको बिल्कुल ऐसे उठा लिया होता है जैसे ये किसी आलू का बोरा होगा। और याना की दोस्त को लग रहा होता है इस तरीके की चीज तो उसने टीवी में भी देखी है। और सिर्फ याना की दोस्त नहीं, ये अटैक मैंने भी टीवी में देखा है, जो कि अंडरटेकर मारता है। मोटे को समझ नहीं आ रहा होता है इसके पास इतनी ताकत कैसे है। लेकिन इतने में ही डोंगवान ने इसकी बॉडी को पूरा उल्टा करके इसका सर जमीन में पटक दिया होता है। और इस अटैक का नाम होता है पाइल ड्राइवर। यह अटैक पड़ते ही मोटे के शरीर ने हलचल करना बंद कर दिया होता है, इसलिए याना को चिंता हो रही होती है कि कहीं वो मोटा निपट तो नहीं गया। लेकिन डोंगवान हीरो बनते हुए कहता है, याना चान चिंता मत करो, ये मरा नहीं है, बस बेहोश है। याना चान तुम्हें तो पता ही है, पहले मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया करता था, लेकिन अब मैंने कसम खा ली है मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल सही कामों के लिए करूंगा। डोंगवान फुल कोशिश कर रहा होता है यहाँ पे याना को इम्प्रेस करने की, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है याना इससे कभी नहीं पटने वाली। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पे एक और बंदे की एंट्री होती है, जो कि डोंगवान को कहता है, अरे वाह, लगता है तेरी मसल्स इतनी भी बेकार नहीं है, मेरा यहाँ पे आना बेकार नहीं हुआ। डोंगवान इससे पूछता है, आखिर तू कौन है? लेकिन सामने वाला बंदा, जो कि डोंगवान के ही जितना हट्टा कट्टा लग रहा है, डोंगवान के पेट में एक मुक्का मार के डोंगवान की हालत खराब कर देता है और कहता है, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इतनी मसल्स होने के बावजूद भी तुझे उन्हें इस्तेमाल नहीं करना आता। और ये जो बंदा होता है ये कोई मामूली बंदा नहीं होता, ये होता है होंग मिनशॉब, जो कि शोंगपा एथलेटिक्स हाई स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि उस स्कूल का इसको डॉन भी कहा जा सकता है, जो कि ऑब्वियसली काम कर रहा होगा चॉन हक्सा के अंडर में। इसका मतलब ये बंदा यहाँ पे जो योहान की ही तरफ से फाइट करने के लिए आया है। और इसका मतलब ये भी है, जो गॉक्युन सोच रहा था कि जो योहान का प्लान कामयाब नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि उसका प्लान कामयाब नहीं होगा। तो खैर, इस मानवा की स्टोरी हर चैप्टर के साथ और ज्यादा मजेदार होती जा रही है, इसलिए आगे के चैप्टर्स देखने में मुझे तो काफी मजा आएगा। और अगर आप भी इस मानवा को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।